नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यात्रामय में। पता नहीं शायद ये वीडियो आप मेरा कब देख पा रहे होंगे, या तो आप प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे होंगे या फिर वहाँ पहुँच चुके होंगे। इन दोनों कंडीशन में यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको बता दें, इससे बढ़िया और सटीक जानकारी शायद ही कहीं मिली होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मार्केट में और भी बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्यतः कुछ पॉइंट पे आपको जानकारी देंगे जो आपकी यात्रा को सुखद, सरल और मंगलमय बनाएगा। जैसे कि हम चर्चा करेंगे आखिर ये महाकुंभ है क्या, महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार द्वारा चलाई गई अतिरिक्त संसाधनों की जानकारी, वहां पहुंच तो गए लेकिन अब वहां पे कहां रुका जाए, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि वहां अपने साथ क्या क्या लेके जाए, खाने की सुविधा, महाकुंभ के भी अलावा हम प्रयागराज में कहां कहां घूम सकते हैं, महाकुंभ के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हमारी तरफ से। तो बिना टाइम पास किए हुए दोस्तों, हम बताते हैं कि आखिर ये महाकुंभ है क्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब जाकर अमृत का कलश प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही वजह है कि सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थानों में कुंभ मेला लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने को लेकर लगभग 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 सालों के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। साथ ही साथ एक कारण यह भी है कि शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज या तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं किया गया था। महाभारत समेत विभिन्न पुराणों में इसे धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाने वाला एक पवित्र स्थल माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक कारण यह भी है कि जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। ऐसी ही जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य देव मेष राशि में गोचर करते हैं तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो तो महाकुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। वही जब ग्रह बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। दोस्तों, अभी तो आप जान गए होंगे आखिर ये महाकुंभ है क्या और इसे सनातन संस्कृति में इतना उत्साह से क्यों मनाया जाता है। आइए आगे पॉइंट पे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हम प्रयागराज कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई एयर आप सबसे पहले प्रयागराज पहुँच जाए। अगर प्रयागराज नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ नज़दीकी संगम से 6 से 7 स्टेशन वहीं पर आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पर आप पहुंचकर आसानी से संगम क्षेत्र तक जा सकते हैं, जिसमें झूसी स्टेशन जहाँ से संगम की दूरी केवल 3 से 4 किलोमीटर है, वहीं प्रयागराज संगम स्टेशन जहाँ से दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और प्रयागराज रामबाग स्टेशन यहाँ से संगम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर। साथ ही आप प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, छुकी जंक्शन, सूबेदार स्टेशन या तो फिर फाफामऊ जंक्शन आ सकते हैं। इन सभी स्टेशनों से आपको संगम क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएंगी, जहां से आपको उपयुक्त साधन आसानी से मिल जाएंगी। बहुत लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि क्या स्टेशन से साधन आसानी से मिल जाएगी या पैदल ही स्नान करने जाना पड़ेगा। तो आपको बता दें, केवल शाही स्नान से 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ये समस्या थोड़ी देखने मिल रही है। तो गाड़ी तो चल रही है लेकिन आपको थोड़ा आउटर पे छोड़ दे रही है, वहाँ से आपको आगे पैदल ही जाना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप नॉर्मल डे में आ रहे हैं तो गाड़ी आपको पूरी अंदर तक चलते हुए दिख जाएंगी, इसलिए कोशिश करें नॉर्मल डे में आकर यहाँ स्नान करें। दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ के स्पेशल मौके पर पूरे भारतवर्ष में 12 जनवरी से 28 फरवरी तक 992 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। तो आप भी ये स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर जो इंडियन रेलवे द्वारा जारी किया गया है उस पर कॉल करके अपने शहरों से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शाही स्नान के दिन प्रयागराज संगम स्टेशन को हर शाही स्नान से पहले 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बंद रहेगा। शाही स्नान किस दिन पड़ रहा है उसके डेट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें से 2 शाही स्नान हो चुका है, इसलिए आप इस तिथि को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी अन्य स्टेशन खुले रहेंगे लेकिन उनके एंट्री और एग्जिट में कुछ चेंजेस आपको देखने मिल सकता है।
आपको ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे रास्ते में आपको बहुत से लोग और दुकान पान ठेले वाले सही रास्ता का मार्गदर्शन कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि आप बाई बस या बाई एयर आ रहे हैं तो आपको बाई एयर मुख्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, रायपुर से डायरेक्ट फ्लाइट डेली बेसिस पर प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है, तो आप इनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं हम बात करें यदि बाई रोड की, तो आपको बता दें प्रयागराज सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप यहां अपने निजी वाहनों या सरकारी बस के थ्रू यहां आसानी से आ सकते हैं। तो आप सभी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वहां कहां ठहरे। दोस्तों मेरे हिसाब से आप प्लानिंग ऐसा करें, कम सामान के साथ यहाँ की यात्रा करें और कोशिश करें आप एक ही दिन में स्नान करके आप घाट से ही वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ संगम क्षेत्र पर आपको कपड़े चेंज करने के बहुत से स्थान देखने मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 दिन रुककर प्रयागराज शहर के अन्य पर्यटन स्थलों को घूमना चाह रहे हैं, तो आपको बता दें महाकुंभ के लिए स्पेशल सरकार ने टेंट सिटी बनाया हुआ है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा टेंट है, जिसकी बुकिंग आप पहले ही ऑनलाइन कर ले, जिसका वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिसमें आपको बेसिक टेंट 2,000 से 5,000 रुपये प्रतिदिन किराए के साथ, डिलक्स टेंट पर डे 5,000 से 10,000 रुपये किराए में, और वहीं लग्जरी टेंट आपको 10,000 से 20,000 रुपये में मिल जाएंगी। और हाँ, इसके रेट इसकी उपलब्धता और भीड़ पर वेरी करता है। यदि कोई शाही स्नान या अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला दिन हो तो इसके रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यात्रा से पहले ही आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर ले। लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शहर में आपको बहुत से धर्मशालाएं भी देखने मिल जाएंगी, जिसका नाम हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो आप इन धर्मशालाओं में भी विजिट कर सकते हैं, जिसका किराया 500 से 2,000 रुपये हो सकते हैं। ये भी भीड़ और शाही स्नान के डेट पर वेरी करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें आप वहाँ के अन्य लोकल लोगों से भी किराए पर रूम ले सकते हैं, जहाँ रूम आपको 1,000 से 4,000 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप प्रयागराज पहुंचने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएं, जिसके लिए आपको कलर कोडिंग के हिसाब से ऑटो वाले देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत से लोकल्स अपने बाइक में 50 से 60 रुपये लेकर आपको आपके स्थान छोड़ देंगे, तो आप इन साधनों का भी यूज कर सकते हैं। आपको बता दें शाही स्नान से 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक सभी मार्ग को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आप साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको संगम क्षेत्र से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले से ही पैदल चलना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ, जिसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको ऊपर दे दिया है। चलिए दोस्तों बात कर ले इस ट्रिप में अपने साथ क्या क्या लाए और कुछ स्पेशल टिप्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले महाकुंभ में अपना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर अन्य आइडेंटिटी प्रूफ अवश्य ले जाएं। साथ ही वहाँ अगर आप जा रहे हैं केवल स्नान करने, तो 1 दिन आपके लिए पर्याप्त है, जिसके लिए आप कोशिश करें कम से कम सामान ले आए। ठंड ज़्यादा है तो गर्म कपड़े अवश्य रख लें। साथ ही ओढ़ने और बिछाने के लिए अलग से चादर साथ ले जाएं। साथ ही कुछ दवाइयाँ भी रख सकते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल और थकावट और वह दर्द के लिए कॉम्बीफ्लेम। साथ ही सर्दी, खांसी, पेट दर्द की भी अन्य दवाइयाँ ले जा सकते हैं। दोस्तों पीने का साफ पानी भी रख लें। हल्का कुछ आहार जैसे बिस्किट, स्नैक्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट, साथ ही साथ कुछ फल भी अपने साथ रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप वहां सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 1920 पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई खो गया है या किसी का सामान खो गया है या किसी का सामान आपको मिला है, तो आप उसका अनाउंसमेंट खोया पाया केंद्र में करवा सकते हैं। आपको बता दें कुंभ सिटी में मेला प्रशासन ने 10 खोया पाया केंद्र बनाया है। साथ ही साथ हर जगह AI कैमरा भी लगा हुआ है, जो कि क्राउड मैनेजमेंट करेगा। अगर आपको खोया पाया केंद्र ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी भी वहां के वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको खोया पाया केंद्र में पहुंचा देंगे। दोस्तों याद रखें, आप मोबाइल चार्जिंग के लिए पावर बैंक जरूर साथ ले जाएं। स्नान करते समय बैरिकेड बनाया गया है, तो उस बैरिकेड को पार ना करें। अपना सामान का और अपने लोगों का ध्यान अवश्य रखें। ठगों से सावधान रहे, क्योंकि महाकुंभ के मेले में देवता और राक्षसगढ़ दोनों पहुंचते हैं, इसलिए लोगों से वहां सावधान रहे। अगर आपको लग रहा है किसी की मदद करने की ज़रूरत है, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। पूरे कुंभ सिटी को 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने और 155 पुलिस चौकियों में बांटा गया है। जगह जगह 80 VMD स्क्रीन लगाकर पूरे इलाके की सघन निगरानी की जा रही है। संगम क्षेत्र को सेक्टर संख्या 3 व 4 नाम दिया गया है, तो आप भी अपने स्टेशन से उतरकर ऑटो वाले को आप सीधे बोलकर सेक्टर 3 या 4 की तरफ जा सकते हैं।
संगम जाने के लिए सुभाष चौक से आपको ई रिक्शा या अन्य संसाधन मिल जाएंगी जो कि खाली समय में आपको संगम के नज़दीक छोड़ देगी और वहीं शाही स्नान के समय वहाँ थोड़ा आउटर में छोड़ेगी, जिससे आपको काफ़ी चलना पड़ सकता है। और हाँ, सबसे मुख्य टिप्स, सरकार द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जो कि कुंभ सहायक के नाम से है, तो आप उसमें नमस्ते लिखकर अपने क्यूरीज को वहाँ पूछ सकते हैं। आपके रहने से लेकर सभी साधनों का इंतजाम काफ़ी सही तरीके से जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो आपकी यात्रा को पूर्ण रूप से सुगम व आसान बनाएंगी। वहीं बात कर ले दोस्तों खाने पीने की सुविधा की, तो वहाँ आपको बहुत से निःशुल्क शिविर मिल जाएंगे जहाँ फ्री में आप भंडारा खा सकते हैं। फ्री में भंडारा खाने के लिए दोस्तों आप सेक्टर 6, 7, 8, 9 के रास्ते से आगे बढ़े। इन रास्तों में आपको बहुत से फ्री भंडारा चलता हुआ दिख जाएगा। और बात करें यदि आप पैसा खर्च करके खाना चाहते हैं तो आपको बहुत से स्टॉल लगा हुआ दिख जाएगा जहां आपको थाली सस्ते रेट्स में मिल जाएंगी। साथ ही आप अपने होटल्स या रेस्टोरेंट में भी वापस जाकर खाना खा सकते हैं। बाकी खाद्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 1010 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में अन्य टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों यदि आप महाकुंभ में स्नान करके वहाँ कुछ दिन और रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ अन्य टूरिस्ट प्लेसेस भी घूम सकते हैं, जो कि वहाँ से 10 से 20 किलोमीटर के अंदर ही आपको देखने मिल जाएंगी। हनुमान जी मंदिर जो संगम में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के नाम से भी फेमस है, आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी संगम से दूरी लगभग 900 मीटर है। साथ ही साथ और अन्य मंदिर जैसे वेणु माधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम, नागा वासुकी मंदिर, आनंद भवन, आज़ाद पार्क, अकबर का किला और अन्य स्थानों पर घूमने जा सकते हैं। और यदि आप अत्यधिक समय लेके आए हैं तो वहीं से वाराणसी, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने भी जा सकते हैं, जो केवल संगम से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ आप अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं, जो संगम से 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सभी प्लानिंग आप अपने हिसाब से अपने समय को ख्याल में रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों वहीं हम बात कर ले कुल खर्चे के बारे में, तो यदि आप केवल एक दिन के लिए आप प्रयागराज संगम आ रहे हैं तो आप 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन में आसानी से संगम स्नान कर पाएंगे, जिसमें आपका टिकट एक्सक्लूडिंग है। और वहीं अन्य स्थानों को विजिट करना चाहते हैं तो आपको 5000 से 8000 रुपये पर पर्सन आपको खर्चा लग सकता है। बाकी ये सभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सनातन का पर्व है। ना जाने कितने पीढ़ियों के बाद आपकी पीढ़ी में स्वयं आपको यह सौभाग्य मिला है कि आप महाकुंभ के दर्शन कर पाएँ। शायद आपकी संतानों के संतान को भी ये शुभ अवसर प्राप्त ना हो, क्योंकि यह अगली बार 184 साल बाद 2169 सन में यह आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप प्रयागराज कब जा रहे हैं, और जिनके साथ आप प्रयागराज जा रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।